अब हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के थ्योरम 3 समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं थ्योरम 3 क्या है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। यहाँ पर बताया गया है किसी भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए ऑफ आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम if possible. Let matrix capital B and matrix capital C be two inverses of matrix capital A. We shall show that matrix capital B equal matrix capital C. यहाँ पर बताया गया है, सोच लीजिए मैट्रिक्स कैपिटल A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर M है, A ऑफ आई जे मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स है। नेक्स्ट बताया गया है, सोच लीजिए मैट्रिक्स कैपिटल बी और मैट्रिक्स कैपिटल सी ये दोनों मैट्रिसेस मैट्रिक्स कैपिटल ए के इन्वर्सेस है। हमें शो करना है मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल सी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें पता है मैट्रिक्स कैपिटल बी मैट्रिक्स कैपिटल ए के इन्वर्स मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैपिटल बी अगर ए मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के डेफिनेशन को फॉलो करके A इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स कैपिटल C अगर इन्वर्स मैट्रिक्स है मैट्रिक्स कैपिटल A के, तो यहाँ पर भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के डेफिनेशन को फॉलो करके A इंटू सी इक्वल सी इंटू ए इक्वल आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल बी इंटू आई। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से इक्वल वही मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट इक्वल बी इंटू ग्रुप ए सी। आई के प्लेस पर ए सी लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर देखिए ए इंटू सी इक्वल सी इंटू ए इक्वल आई है ना, तो फिर आई के प्लेस पर ए इंटू सी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वल ए इंटू सी ग्रुप में थे, अब हम लोग बी इंटू ए को ग्रुप में करेंगे, ग्रुप बी इंटू ए इंटू सी। ऐसा हम लोग कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करके। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो फिर ग्रुप बी ए इंटू सी। नेक्स्ट इक्वल बी इंटू ए के प्लेस पर आई लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर देखिए a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल आई है, तो फिर b इंटू ए के प्लेस पर i हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट इक्वल i इंटू सी मीन्स आई सी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होने से इक्वल वही मैट्रिक्स होते हैं। तो फिर नेक्स्ट इक्वल कैपिटल सी। तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल बी इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल सी हुए। तो फिर यही प्रूफ हुए कि किसी भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पर B नॉट इक्वल C होते तो फिर B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस ही मैट्रिक्स कैपिटल A के अलग अलग इन्वर्सेस होते। यहाँ पर B इक्वल C है मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल A के एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है,